नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इनसाइडर। और न्यूज़ इनसाइडर में आज हम चर्चा कर रहे हैं करनाल के लैंड माफिया के साथ डीटीपी और तहसीलदार के संबंधों की। दोनों अधिकारियों को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूछताछ जारी है। डीटीपी के बाद कल विजिलेंस टीम ने तहसीलदार राजबख्श को भी अपनी हिरासत में ले लिया और देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों अधिकारियों से अभी तक पूछताछ में जो बात सामने आई है, इससे पता चल रहा है कि यह दोनों अधिकारी अवैध कॉलोनियों की आड़ में भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे, बल्कि लैंड माफिया के साथ इनकी सीधी सीधी मिलीभगत थी। वो हमारा इन्वेस्टिगेशन सर, डीटीपी के पंचकुला घर से भी कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, वहाँ से हमारे को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। क्या क्या उसका अभी अवलोकन चल रहा है। कोई नकदी? वो जैसे नहीं, नकदी नहीं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसका अभी उनसे पूछताछ चल रही है। कॉपरेट ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे को सर बताया जा रहा है कि तहसीलदार के भी अल्फा सिटी या सीएचडी सिटी आसपास कई जगहों पर बेनामी संपत्तियां हैं, कुछ इसकी भी पता चल पाया? देखिए, वो उनके रिमांड के बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। एक लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल के डीटीपी गिरफ्तार हो जाते हैं, करनाल के तहसीलदार गिरफ्तार हो जाते हैं। जिन जिन लोगों ने पैसा दिया या जिनसे इन्होंने फ्रॉड किया, वो खुलकर विजिलेंस के सामने आ सकते हैं। सर, मैं ये दोबारा आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, करनाल की जनता से, कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है और उन्होंने तंग होकर इनसे राशि वो देनी पड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और फिर आगे उनको कोई और अधिकारी भी सर शामिल हो सकता है? कोई और अधिकारी भी? वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, कोई और अधिकारी भी शामिल हो सकता है? देखिए, वो आगे तो डिमांड लेंगे, आगे क्या निकल जो डीटीपी ने क्लियर इनका नाम बताया, उसमें क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई? डीटीपी ने जो हमारे को इसके बारे में बताया वो मैं आपको बता दूं। लक्ष्य 14.5 लाख रुपए इन्होंने एनओसी करवाने के नाम पे डिफरेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट करके और आगे दी, जो ऑलरेडी डीटीपी साहब के घर से रिकवर की गई। ठीक है, आगे हम तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, उसके बिना उसका काम बिल्कुल ये बात को ले सकते हैं। उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा था। एनओसी पे रजिस्ट्री पर एनओसी। बिल्कुल। कहा यह भी जा रहा है कि 8,000 लैंड माफिया के साथ मिलकर यह लोग करनाल में अवैध कॉलोनियों को विकसित करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे और इसकी एवज में मोटा पैसा कमा रहे थे। लैंड माफिया के चंगुल में हालांकि करनाल का तहसील डिपार्टमेंट और डीटीपी डिपार्टमेंट एक लंबे समय से फंसता नज़र आ रहा है, लेकिन राजबख्श और डीटीपी विक्रम सिंह के समय में सीधी इन्वॉल्वमेंट लैंड माफिया के साथ इन दोनों अधिकारियों की हो गई और इसके बाद सिलसिलेवार करनाल में अवैध कॉलोनियाँ तेज़ी से विकसित होना शुरू हो गई। और अब तो स्थिति यह थी कि न सिर्फ अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही थी, बल्कि अवैध कमर्शियल साइट भी विकसित होना शुरू हो गई थी। करनाल में कुंजपुरा रोड पर और बरड़ी बाईपास रोड पर और जीटी रोड पर 3 जगह कमर्शियल साइट काटी जा रही थी और यह बताया जा रहा है कि इस साइट में सीधा विक्रम सिंह, डीटीपी, तहसीलदार और लैंड माफिया की मिलीभगत थी। करनाल का लैंड माफिया कितना बेखौफ था, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले दिनों ही करनाल में लैंड माफिया ने सरेआम कच्ची कॉलोनी का विज्ञापन यानी कि पंपलेट अखबारों के माध्यम से वितरित किए थे। मज़े की बात यह थी कि इतना सब गोरख धंधा करनाल में चल रहा था, लेकिन तहसील डिपार्टमेंट और डीटीपी विभाग इस ओर से आंखें बंद किए हुए बैठा था। इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब करनाल में लैंड माफिया में भी खलबली मची हुई है। खलबली तो टॉप ब्यूरोक्रेसी में भी मची हुई है। विजिलेंस उनकी भूमिका की भी जांच कर रहा है, आखिर क्यों उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इन दोनों अधिकारियों की लैंड माफिया से पकड़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बार बार इनकी शिकायत हुई, लेकिन इस शिकायत के बाद भी सरकार ने इन दोनों अधिकारियों की कारगुजारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इनका मामला उस वक्त सामने आया जब करनाल में एक कमर्शियल प्लॉट पर कुछ लोगों ने कब्जा किया और बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस प्लॉट पर छोटे छोटे प्लाट काटने का निर्णय किया गया और इस खेल में तहसीलदार, डीटीपी और बीजेपी के कई आला अधिकारी या बीजेपी के कई नेता शामिल थे। इन सभी ने मिलकर सीएम के सामने इस तरह से इस पूरे मामले को प्रेजेंट किया जिससे यह बताया जा सके कि इस
ज़मीन पर अवैध कब्जा है और इस कब्जे को हटवाया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि सीएम की इन्वॉल्वमेंट के बाद इस टुकड़े से कब्जा हटाया गया और इसके बाद इन भाजपा के नेताओं ने इस ज़मीन के टुकड़े को कच्ची कॉलोनी में तब्दील करने का निर्णय लिया और लगभग इस पर प्लाट काटे जाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन इसी बीच सीआईडी से सरकार को यह बात पता चल गई कि इस प्लॉट की आड़ में गड़बड़ी हुई है और तभी से डीटीपी विक्रम सिंह को रडार पर ले लिया गया। विक्रम सिंह को जब रडार पर लिया गया तो विजिलेंस की टीम ने पाया कि उनके पास कच्ची कॉलोनियों को लेकर काफ़ी पैसा भ्रष्टाचार में आ रहा है और जब सब कुछ पुख्ता हो गया तो टीम ने डीटीपी को गिरफ्तार किया और डीटीपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उसके आवास और दूसरी जगह पर छापेमारी की गई तो विजिलेंस की टीम को भ्रष्टाचार की काफ़ी मोटी रकम मिली। बताया तो यह भी जा रहा है कि विजिलेंस को खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि डीटीपी से उन्हें इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी और इतने बड़े बड़े खुलासे भी हो जाएंगे। और जैसे ही विजिलेंस की टीम ने विक्रम सिंह पर शिकंजा कसा तो विक्रम सिंह एक के बाद एक राज उगलता चला गया और इसी राज में उसने यह बात भी बताई कि कच्ची कॉलोनियों के मामले में तहसीलदार भी उसके साथ मिला हुआ था। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए विजिलेंस ने विक्रम सिंह से कई स्तर की पूछताछ की और इस पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम को मिलाया गया, पूरे केस की कड़ियों को जोड़ा गया, उन रजिस्ट्रियों को जोड़ा गया और इसके बाद विजिलेंस ने तहसीलदार राजबख्श को पूछताछ के लिए बुलाया और जैसे ही तहसीलदार पूछताछ के लिए आए उनसे 6 घंटे तक विजिलेंस ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ ऐसे सवाल थे जिनका तहसीलदार जवाब नहीं दे पाए। मसलन छोटी छोटी कॉलोनियों की रजिस्ट्री तहसील से कैसे हो गई, तहसीलदार के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह की बताया जा रहा है कि 1800 से ज़्यादा रजिस्ट्रियां तहसीलदार राजबख्श के कार्यकाल में हुई हैं और जब तहसीलदार इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे पाए तो उनकी पूछताछ की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक जिमनी तैयार की गई और इस जिमनी के बाद राजबख्श को भी विजिलेंस ने अपनी हिरासत में ले लिया। विजिलेंस की टीम ने बताया कि करनाल में जो फर्जी रजिस्ट्री घोटाले और लैंड माफिया और कच्ची कॉलोनियों का यह जाल इतना बड़ा है कि जितना वह इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हर रोज़ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। विजिलेंस की टीम ने यह भी बताया कि अभी उनके रडार पर कई अधिकारी हैं और हाँ जी बोलिए। क्या कुछ मामला सर खबर आ रही है तहसीलदार को लेकर आया हिरासत में लिया गया? जो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए तो वो उनको एनओसी के लिए अब उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनके आपस की बनती थी वो उनको पे करते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आज फिर उनको गिरफ्तार तो गिरफ्तारी अब डाल दिया सर तहसीलदार करनाल की। और क्या क्या मामला निकल सकता है इसमें सर? थोड़ी सी नीचे रख ले तो इसमें मोटी रकम है जो इन्होंने तो तहसीलदार साहब ने डीटीपी के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट करने के लिए भी उनको दे रखी है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें आगे कहां से पता चला कि ये तहसीलदार यह नेता उन अवैध कॉलोनियों में इन्वॉल्व थे जो अवैध कॉलोनियाँ पिछले 7-8 महीने में करनाल में काटी गई थी। इनकी भूमिका क्या है, इनकी भूमिका कैसे इस्टेब्लिश होगी, इसको लेकर विजिलेंस की एक टीम अलग से अब इन कॉलोनियों पर भी काम कर रही है। देखना यह होगा कि अब विजिलेंस की टीम किस किस नेता को एक्सपोज करती है, किस किस ब्यूरोक्रेट को एक्सपोज करती है, लेकिन तब तक करनाल में लैंड माफिया फर्जी रजिस्ट्री घोटाला करने वालों की नींद उड़ी हुई है। करनाल में खलबली मची हुई है, हर कोई अब खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप कच्ची कॉलोनियों पर और अवैध कॉलोनियों पर और इस पूरे घोटाले पर
पल पल की जानकारी देने के लिए द न्यूज़ इनसाइडर से जुड़े रहिए। हम आपको इस घटनाक्रम, इस पूरे घोटाले की विधिवत और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।